Hello students, good morning. Today we will continue our chapter Physical World of class 11th. In this lecture we will discuss the fundamental forces in nature and the types of fundamental forces in nature and their properties. First of all, as you have already done, force क्या होता है? It is a push or pull due to which a body can change its state. मतलब क्या, कोई भी बॉडी को अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ती है, मतलब उसको पुश या पुल करना चाहिए पड़ता है. सिमिलरली हियर the forces which we use in a day-to-day life like muscular friction, forces due to compression and elongation of springs and strings, fluid and gas pressure, electric, magnetic, interatomic and intermolecular forces are derived forces. अब हमने देखा कि कोई भी बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है, तो हम डिफरेंट टाइप की फोर्सेस लगाते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कि जो इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. तो मेनली 4 टाइप्स की होती हैं फंडामेंटल फोर्सेस. फर्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड फोर्थ इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. याद रखना आपने. So first of all, what is gravitational force? Gravitational force you have already done in class 9. Gravitational forces क्या होती हैं? It is a force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. मतलब अगर हम दो बॉडीज़ लेते हैं, उनका कुछ मास है, तो हमेशा एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. मतलब क्या है, जो फोर्सेस है वो मास पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस ज़्यादा होगी. बट जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ. तो अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फोर्सेस क्या हो रही हैं? वीक हो रही हैं. तो याद रखना है, मासेस के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. एंड देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. द फर्स्ट इज दीज आर अट्रैक्टिव इन नेचर. हमेशा ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, मतलब दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सेकंड इज कॉन्जर्वेटिव इन नेचर. कॉन्जर्वेटिव का मतलब होता है हमेशा इनकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट. थर्ड इज सेंट्रल फोर्सेस. ये सेंट्रल फोर्सेस है, मतलब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सेंटर से अट्रैक्ट करती हैं. फोर्थ इज डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडीज. अभी हमने किया है कि ये फोर्सेस मास पे डिपेंड करती हैं. नेक्स्ट इज ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ. इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं. एंड वीकेस्ट इन नेचर, और सबसे वीक जो फोर्सेस है वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस. सेकेंड फंडामेंटल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? इट इज़ अ फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल. जो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. चार्जेस एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन. अगर तो चार्जेस रेस्ट पे हैं तो वहाँ पे क्या होएगा? इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फोर्स. अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी फोर्स होएगी? मैग्नेटिक फोर्स. अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर. मतलब ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है. कैसे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? अगर तो डिफरेंट चार्जेस हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. अगर सेम चार्जेस हैं दैन दे विल रिपेल ईच अदर. सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सेम, डिपेंड ऑन चार्जेस. अब इसमें जो फोर्सेस हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? चार्ज के ऊपर डिपेंड करती हैं. जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी. इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप याद कर सकते हो. F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. हेयर इज एनी कांस्टेंट K. तो अब देखो, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के. सेम यहाँ पे भी ये किसको ओबे कर रही है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ. तो ये भी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ. लास्ट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्सेस. मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं वो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से. नेक्स्ट आती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है? इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस.
अब हमें पता है जो न्यूक्लियस है उसके इनसाइड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज की कोई बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है वो चार्जेस पे डिपेंड नहीं करती, तो ये आप प्रॉपर्टी में मेंशन कर सकते हो। एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन अ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन में सेम फोर्स होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में सेम फोर्स होती है, प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी सेम होती है। रिसेंट डिस्कवरी शो दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बिल्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अभी जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हुई हैं उनमें बताया गया है कि प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। नाउ द प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर होती हैं, सबसे स्ट्रांग होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, नॉन सेंट्रल होती हैं, सेंटर पे एक्ट नहीं करती, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, कॉज्ड बाय एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, और कैसे प्रोड्यूस होती है, जब पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। अब वीक न्यूक्लियर फोर्सेज क्या होती हैं, दीज फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टन न्यूक्लियर प्रोसेस, मतलब कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्रोसेस में ही ये फोर्सेस जो है वो अपीयर होती हैं, सच एज बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। जब बीटा डिके होता है, बीटा डिके में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है, एक हैवी न्यूक्लियस है, जब वो टूटता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इन बीटा डिके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनोज, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और दूसरे कुछ अनचार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो भी एमिट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनोज। Now the properties of weak nuclear forces is these are 10⁻25 times stronger than gravitational forces। अब नेम से तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, बट ये वीकेस्ट इन नेचर नहीं है, ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। नेक्स्ट, इट इज़ वीकर दैन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, बट ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से वीक होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।